अब कहते हैं यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपने यहाँ पे यूज करना है, और बड़े मजे के सवाल है ये। और पहला सवाल खास तौर पे बहुत मजे का सवाल है। पहले सवाल का पहला पार्ट बहुत बहुत अच्छा पार्ट है, और फिर चौथा पार्ट देखें आप। जो भी हमने लास्ट एग्जांपल की हो वो इस जैसी नहीं, बिल्कुल इस जैसी थी। लेकिन बेटा जी अब आप करेंगे तो काम बनेगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। अब गौर से सुने, पहला सवाल क्या? एक्सरसाइज नंबर 2 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर, जरा सवाल लिखवा दें। 243 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, तो पावर है इसकी -1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 196 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है जी, शुरू करें सोल्यूशन को। पहला स्टेप क्या होता है बताएं? फैक्टराइजेशन। पहला स्टेप क्या होता है? फैक्टराइजेशन। किसी को मसला हो? लेकिन मैं उससे भी पहले आपको ये बात क्या दूं, देखें मैं ये जो मेरे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 196 रेज़ टू द पावर -1 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 196 होल की पावर -1। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरे पास nth पावर ऑफ a की पावर m हो, सॉरी nth रूट ऑफ a की पावर m हो, तो क्या होगा? ये आ जाएगा nth रूट ऑफ a की पावर m। क्लियर हुआ? तो बेटा ये काम भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं वो आपको भी बाद में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने यहाँ से फैक्टराइजेशन ही करनी, आप कर लें फैक्टराइजेशन। 243 की फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होगी? लें हमारे पास प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि इसका यूनिट में 3 आ रहा है, तो क्या ये 3 पे जाएगा? चेक करते हैं। 2 तो नहीं जाता 3 के टेबल में, तो 24 को देखो, तो 8 3 था 24 होता है, फिर 3 1 था, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। क्या हो गया? 3 रेज़ टू द पावर 5। उसके बाद आगे वाला नंबर है 32। अब 32 2 पे जाता है, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, तो 2 की पावर 5 आ गया। उसके बाद है 196। कौन है? 196 को भी देखते हैं, ये प्राइम नंबर 2 पे तो जाता है, देखा यूनिट में 6 है, तो क्या आ जाएगा? 1 तो नहीं जाएगा ना 2 पे, तो फिर 19 के करीब तरीन कौन है? 9 to the 18, 1 बचा, फिर 4 to the 8, 49। क्लियर हुआ? अब ये किस पे जाएगा? पक्की बात है, ले जी 7 7 था 49, फिर 7 1 था 7, तो जो 196 है ये किसके बराबर आ गया? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। किसी को बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी को बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ सकता है, मैं जवाब देने को तैयार हूं। ठीक है जी? मसला है किसी को या नहीं? पक्का? अच्छा, अब एक बात गौर से सुने। एक आपने कहा सर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर दे, लेकिन मेरी सलाह या मेरा मशवरा आपको ये है, ठीक है आप फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन बेटे पहले अगर पावर में कहीं कोई रेडिकल मौजूद है, क्या मौजूद है? उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, ज्यादा आसान हो जाएगा काम। अगर आपके पास कहीं पावर में या ये कहते हैं कि आपके पास कोई रेडिकल साइन मौजूद है आपकी एक्सप्रेशन में, तो पहले आप उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें। तो पहला तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 243 रेज़ टू द पावर -2/3, दूसरा भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तीसरे में रेडिकल साइन आ रहा, अब पहले उसको कन्वर्ट करें। क्लियर हुआ? आ जाइए, तो पहला काम हमारा क्या हो गया जी? इक्वल लिखा, क्या आएगा? 243 रेज़ टू द पावर -2/3
32 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 196 रेज टू द पावर -1 रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें पता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए तो ये बराबर होता है e की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। याद आया? अब ये पावर पावर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो क्या रिजल्ट आएगा? वैसे मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्म भी बताई थी कि बेटा जो न्यूमरेटर की पावर होती है हम उसको कहां डाल देते हैं? कहां डाल देते हैं? ऊपर। या ये था ना स्क्वायर रूट ऑफ 196 रेज टू द पावर -1। तो मैंने कहा था जो आपकी रेडिकेंड की पावर हो आपने उसको किस में लिख देना? न्यूमरेटर में। और जो आपके रेडिकल की इंडेक्स हो, यहाँ पे 2 है ना, तो उसको आपने कहां लिख देना? डिनोमिनेटर में। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते तो मैं आपको पूरे स्टेप्स कर देता हूं। ये समझ आ गया? स्टेप्स क्या करने थे हमने? 196 की पावर है -1, होल की पावर क्या आ गई? 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 1 डिवाइडेड बाय 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा। 243 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 32 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 196 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। हर बच्चा चाहता है शॉर्ट स्टेप्स करूं। बेटा जब तक आप लोग कंप्लीट स्टेप्स नहीं करोगे शॉर्ट स्टेप्स की तरफ नहीं जा सकते। पहले कंप्लीट काम सीखो। 243 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 32 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 196 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। साइन डिफरेंट थे, आंसर माइनस में आया। 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1/2 ही है। अब फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 243 क्या आता है? 3 की पावर 5। अभी पीछे निकाला हमने ये, ठीक है। तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर 243 आता है। मैं यहां पे लिखूंगा 3 की पावर 5 और होल की पावर क्या? -2 डिवाइडेड बाय 3। प्रॉब्लम है किसी को? फिर 32 क्या आता है? 2 की पावर 5 और रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय क्या था? 196 क्या आया था? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर और रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2। चेक कर ले। 196 बराबर आया था 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आया, मैंने डाल दिया अंदर। प्रॉब्लम है किसी को? है तो बता दो। नहीं है? पक्की बात है। यहां तक बेटा आप सब ने कर लिया फैक्टराइजेशन। अब ये पावर देखें, होल के ऊपर आ रही है ना, ये -1/2। आप इसको दोनों पे अप्लाई करें। समझ आया? ब्रैकेट कोई नहीं रहनी चाहिए, होल फॉर्म में कोई पावर अभी नहीं रहनी चाहिए। ये सारी पावर्स आप अप्लाई करें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 3, फिर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विद -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विद -1 डिवाइडेड बाय 2। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? मसला तो कोई नहीं है। अब बेटा देखें, थ्री की पावर देखें, दोनों के साइन पहले देखें, पहले साइन लिखा करें। मल्टीप्लाई हो रही है ना, साइन डिफरेंट है, आंसर माइनस में आएगा। अब देखें ये कैंसिल नहीं होती पावर्स, तो फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 10 आएगा डिवाइडेड बाय 3, तो -10 डिवाइडेड बाय 3 पावर में आ गया, मल्टीप्लाइड विद। अब देखें 5 1 द 5, 5 1 द 5, साइन दोनों को डिफरेंट थे, आंसर आएगा माइनस में 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। ठीक है जी, बात समझ आई? यहाँ देखें ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो आप कर दें, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। सो अब जरा मजे की बात और, ऊपर देखे पावर नेगेटिव है, नीचे देखे पावर नेगेटिव है, 7 सीधा ऊपर गया, पावर पॉजिटिव है, 3 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 3 जब नीचे आएगा तो पॉजिटिव 10/3 हो जाएगा। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? अब बेटा बात गौर से सुने, कैंसिलेशन वाला काम कोई नहीं। अब आपने क्या करना, मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 वाला काम होगा।
वो कैसे? अब इसको लिखो कौन सी फॉर्म में? अब इसको लिखो कौन सी फॉर्म में? हाँ, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखो। जी अहमद आप बता दें इसकी रेडिकल फॉर्म क्या आएगी? इसकी 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 की रेडिकल फॉर्म क्या होगी? हाँ 3 आ जाएगा, रेडिकल का साइन आएगा। अब 3 कहां लिखूंगा, 10 कहां लिखूंगा? अली हसन आप बताओ। 3 इधर लिखेंगे और 10 3 के ऊपर या होल की पावर पे लिख देंगे। ये असल में आप सीधा सीधा 3 की पावर पे 10 लिख दें और ये जो डिनोमिनेटर में 3 है वो रेडिकल के इंडेक्स में लिख दें। तो क्या बना जी? क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 10। अब बेटा मैंने आपको बताया था पहले, आप देखें रूट के इंडेक्स क्या है, 3 है। अब 3 की पावर 10 का 3 के ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, लिख सकते हैं ना? मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखिए मेरे पास अगर 3 की पावर 10 है तो इसका मतलब क्या है? मैं इसको लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 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 3, 10 हो गया पूरे। 3 3 3 एक बच गया। तो ये असल में मैं लिख सकता 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब, 9 पूरे हो गए, सिर्फ पीछे एक बच जाएगा। कुछ बात समझ आई है नहीं है? तो अब मैं यही काम करने लगा हूं। यहाँ पे क्या लिखूंगा? मेरे पास ऊपर लिखा हुआ 7 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 10। अब मैं करता क्या हूं? ऊपर 7 है और नीचे देखना क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। प्रॉब्लम किसी बच्चे को आदत पूछो। अब गौर से सुनना, 7 एज इट इज आ गया डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे? रूल याद है? अगर मेरे पास nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई b हो तो ये बराबर होता है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b। मैं अलग अलग कर सकता हूं। तो क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3, समझ आ रहा नहीं आ रहा? मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 1। अब मैंने आपको बताया था nth रूट ऑफ a की पावर n हो तो आंसर तो a आ जाता है। अब ये मेरे पास ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 की क्यूब रूट ऑफ 3। अब देखें ये 3 3 द 9 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ? 27। तो जो मेरे पास रिजल्ट आया वो क्या आया? 7 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3। मुझे लगता मेरी बात आप लोगों को समझ नहीं आई, नहीं आई, आ गई है? पक्की बात है? अच्छा ये सारे स्टेप्स दोबारा देखो। सबसे पहला काम क्या किया था? फैक्टराइजेशन की। या मैंने आपको ये कहा था बेटा सबसे पहले कोई रेडिकल का साइन मौजूद है तो आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दें। तो यहां तक तो हमने उसको कन्वर्ट किया था, वरना एक स्टेप में ये काम हो जाता क्या? 243 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 32 की पावर माइनस 1/5 और नीचे डायरेक्ट अगर हम लिखते 196 होल की पावर माइनस 1 हम ऊपर डाल देते और 2 नीचे डाल देते। तो ये 2 स्टेप्स हमें ना करना पड़ता। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म भी आपको बताई है। इसके बाद हमने क्या की थी? फैक्टराइजेशन 243 की 32 की 196 की। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया था वही आया था 243 3 की पावर 5 के बराबर था, 32 2 की पावर 5 के बराबर था और 196 इसके बराबर था। मैंने पावर्स अप्लाई कर दी और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गया। फाइनल फॉर्म ये आई थी 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 10। अब मेरी बात गौर से सुनना, जब बेटा देखो ना कि पावर का न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर का छोटा तो बेटा सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। मेरी बात समझे नहीं हो? मैंने क्या कहा आपको? अभी आपके पास क्या आता? 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर फॉर एग्जांपल ये होता 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3, फिर तो यही आपका आंसर था। न्यूमरेटर की पावर छोटी थी, डिनोमिनेटर की बड़ी थी, तो यही आंसर था। लेकिन अगर न्यूमरेटर की पावर क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, डिनोमिनेटर की छोटी हो जाए, अभी ये मजीद सिंप्लीफाई
हो सकता है। एक तो मैंने तरीका बता दिया, आप इसको किस फॉर्म में लिखें, रेडिकल फॉर्म में, क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 10, और आगे आप इसको 3 के ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, 10 पावरें पूरी हो गई। अब इनको अलग अलग करके सॉल्व कर लो, ठीक है। एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका कार उन बच्चों के लिए जो थोड़े मैच्योर हैं, जो समझ सकते हैं इस चीज को, गौर से देखना। जिसको नहीं समझना वो पहले वाला याद रख ले, 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3, 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूं इसको। क्यों? 3 के टेबल में 9 के करीब 10 के करीब 3 कौन सा नंबर आता है, 9 ही आता है ना। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, तो करीब 3 ये नंबर आता है। अब बाकी जो था वो मैंने ऐड कर दिया उसमें, क्लियर हो गया। अब ये जो बटन है इसका मतलब इसका मतलब भी ब्रैकेट होती है कि ये 3 इस 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 1 को भी डिवाइड कर रहा है, तो क्या बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, बनेगा नहीं बनेगा। 3 3 था 3 आ गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। मेरी कुछ बात समझ आई या नहीं आई? तो क्या बच्चे जी मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, गौर से सुनना, 7 डिवाइडेड बाय 3 की। अच्छा एक और तरीका इसका बता दूं, आप बच्चे 10 को अंदर रखो और 3 पे डिवाइड कर लो, 3 3 था, रिमाइंडर कितना आया। इसको आप लोग छोटी क्लासेस में ऐसे लिखते होगे कि 10 डिवाइडेड बाय 3 जो है ये बराबर आ गया 3 होल 1 ऊपर डिवाइडेड बाय 3। लिखते रहे नहीं लिखते रहे, इसका मतलब ये 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये जो होल फॉर्म होती है ना, इसके अंदर यहाँ पे असल में प्लस होता है, वो हम लिखते नहीं। क्लियर हो गया? समझ आया नहीं यार? तो अगर आपको ये ज्यादा आसान लगी है तो आप ये कर लो, ठीक है। तो क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 की पावर 3 होल 1 डिवाइडेड बाय 3 या प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3? इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? पावर में डाल दिया मैंने। अब 7 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको अलग कर रहा हूं। याद है मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था अगर a की पावर m हो प्लस n हो तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। प्लस नहीं डालना, बेस में मल्टीप्लीकेशन नहीं डालना है। तो यहां आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 की पावर 3 कितना होता है 27, ठीक है। 3 का क्यूब कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब इसकी रेडिकल फॉर्म डाल दो, क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 1, यानी 1 ऊपर जाएगा 3 के, और ये जो 3 है ये इंडेक्स में जाएगा, तो वही तो आंसर है। तो ये ज्यादा जल्दी हो जाएगा। नहीं मेरी बात समझे? क्लियर हो गया? तो ये तरीका कार भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन बड़ा मजे का है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे आप खुद समझदार होते हैं, अक्सर बच्चे इस पर VIP लिख लिया करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आपको आता होगा तो VIP लिखने की जरूरत नहीं है। आपको आता है, यू कैन सॉल्व इट। अगर मेरे से दोबारा समझने की जरूरत है मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूँ। तरीकाकार वही है कि आपने पहले रेडिकल फॉर्म को खत्म करना है, उसके बाद फिर आपने क्या कर लेना, फैक्टराइजेशन कर लेनी है, पावरें अप्लाई करनी है, आखिर पे आपके पास जो नेगेटिव पावर्स उनको पॉजिटिव कर लेना है। 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 जो है उसको आप लिख सकते हैं 3 होल 1 डिवाइडेड बाय 3 पावर में। फिर आप उसको सेपरेट करके अलग कर लें, या आप क्या कर लें, पहले ही रेडिकल फॉर्म लिखें 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिखें और उसके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगाएं, ठीक है। एंड देन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ जाएगा, दैट इज 27, और एक क्यूब रूट आपके पास 3 का वैसे ही सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं समझ आया दोबारा कर लें। अच्छा हुजूरे वाला अब दूसरा सवाल है आपका, जरा आप इस पे गौर व फिक्र फरमाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 क्या जी? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 क्या? 2 मल्टीप्लाई x की पावर 5 पहली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई y की पावर -4 2। अच्छा बेटा सॉल्यूशन देखें। सबसे पहला काम होता है हमने इनको मल्टीप्लाई करना। देखें इधर देखें, इस ब्रैकेट को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बताएं दोनों के साइन क्या हैं? डिफरेंट है। आंसर क्या आएगा? अब ये जो नंबर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 to the 16 हो गया। हो गया? अब मेरी बात गौर से सुनना, जिन पावर्स की बेसिस सेम है उनको इकट्ठा करके लिख लो साथ साथ।
x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर -3 फिर मल्टीप्लाई y की पावर -4 मल्टीप्लाई y की पावर 2। करना इधर से शुरू है, पहले ये लिखा फिर आगे वाला, फिर वापस आए, फिर इसको लिखें, फिर आगे वाला लिखें तरतीब के साथ। अच्छा आप बताओ बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं? अब देखें x की पावर 5 -3 मल्टीप्लाई y की पावर -4 प्लस 2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई हो a की पावर n से तो रिजल्ट होता है a की पावर m प्लस n। क्लियर हो गया? -16 एज इट इज आ गया। x की 5 में से देखें 5 पॉजिटिव है ना, 3 नेगेटिव है, तो बड़े का साइन आएगा 5 - 3 2 आ जाएगा, साइन डिफरेंट। अब देखें यहाँ पे भी साइन डिफरेंट है ना, 1 + 1 माइनस है तो बड़े का साइन आएगा, और 4 - 2 कितना आ गया 2। अब देखें पावर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, y की पावर 2 को नीचे ले जाओ, सुन रहे हो? तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर है -16 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय y की पावर 2। पिछले साल बहुत सारे बच्चे ये गलती करते रहे, कहते सर ये ऊपर नेगेटिव था नीचे ले जाएंगे पावर। बेटा ये नेगेटिव बेस के साथ है, ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। हाँ जो पावर के साथ नेगेटिव था, जैसे मैंने भी आपको पीछे लिख के था 16 -16 मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई y की पावर -2, पावर का साइन नीचे जाने से चेंज होता है, y की पावर पॉजिटिव 2 होगी, लेकिन 16 जो नेगेटिव है उसका साइन चेंज करने की कोशिश हरगिज मत कीजिएगा, वो वही रहेगा। वो चाहे 16 ऊपर लिखें आप या आप नीचे ले जाएं, 16 की पावर -1 हो जाएगी, लेकिन ये माइनस का साइन पूरी फ्रैक्शन के साथ और बेस के साथ है, इससे आप पॉजिटिव करने की हरगिज कोशिश ना करें। बेस का साइन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से चेंज नहीं होता, पावर का साइन चेंज होता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाने से, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाने से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और यही आपका रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर चुके हैं, तो आपने नहीं करनी। प्रॉब्लम किसी को सवाल समझ आ गया? दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है? तो अब यहाँ पे मैंने एक लॉ मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैं y को नीचे लेके गया हूँ ना, तो अगर मेरे पास a की पावर -n हो तो वो नीचे जाके a की पावर +n हो जाएगा। ठीक है, पावर्स पे चेंजेस लाएं, बेसिस नेगेटिव है नेगेटिव रहेंगी, वो नहीं चेंज होती। ठीक है जी, प्रॉब्लम किसी को नहीं है तो आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। लिखो जी क्या है, होल की पावर भी है कुछ, x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 y की पावर -3 और आगे जो z है वो 0 है, z की पावर 0 है, होल की पावर -3। अब जरा सोल्यूशन को आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें। अब भी z की पावर 0 तो 1 है भाई, तो वो इधर ही हम उसको खत्म कर देंगे। अब मेरी बात गौर से सुनने बेटा, पहली बात तो क्या है, मैंने आपको पहले बताया था ऐसे सवालात में, या तो आप पहले बार की साइन का पावर का साइन चेंज कर लें, ठीक है, नहीं करना तो बेटा जो सेम बेसिस है उनको इकट्ठा कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, x की। ये देखें x की पावर -2 बड़ा होता है +4 बड़ा होता है, तो बेटा x की पावर +4 अपनी जगह पर रहेगा, जो -2 है वो नीचे जाकर +2 हो जाएगा। और भी कोई x की पावर है? नहीं है, बोलिए, नहीं है, और भी कोई x की पावर है तो बता दें मुझे। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं y की पावर की। बताएं -1 बड़ा होता है -3 बड़ा होता है? -1 बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर्स का जो सेंस है वो उलट है, तो y की पावर -1 अपनी जगह पे रहेगा, y की पावर +3 ऊपर ये चला जाएगा। ठीक है, अब z अब आप देखें z की पावर 0 बड़ा है या z की पावर -4 बड़ा है? 0 बड़ा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, z की पावर 0 की जगह पे 1 पुट करूंगा, लेकिन उस z की पावर -4 को नीचे ले जाऊंगा, ऊपर क्या आ जाएगा -3। प्रॉब्लम है किसी को? सारे y वाले इकट्ठे कर दिए, x वाले इकट्ठे कर दिए, z वाले इकट्ठे कर दिए। क्लियर हो गया? जी सर। मैं पहले पता क्या करा करता था बच्चों को, मैं कहता था सारे लिखो, पहले x आ रहा है -2 मल्टीप्लाई x की पावर -4, सारे इकट्ठे लिखो ऊपर, फिर क्या y है -1 मल्टीप्लाई y की पावर +3। मेरी कोई बात समझ आ रही नहीं आ रही?
फिर क्या था, z की पावर -4 था। अब ये 0 को मैं वैसे 1 लिख देता था, सारे मैं पहले ऊपर लिखता था, इनको सिंप्लीफाई करता था। अब सिंप्लीफिकेशन होगी, x की पावर -2 -4, y की पावर -1 +3, z की पावर -4। ठीक है। अब x की पावर क्या आ जाएगा, -6, y की पावर क्या आ जाएगा, +2, z की पावर -4। अब होल की पावर भी तो थी ना इनके ऊपर, अब मैं उसको मल्टीप्लाई अप्लाई करूंगा और ये -3 जाकर सबसे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद मैं एट द लास्ट जाके जो नेगेटिव पावर्स होती थी उनको नीचे ले जाता था, पॉजिटिव को ऊपर ही रहने देता था। तो एक ये मेथोडोलॉजी भी है कि अब सबको ऊपर ले आए बगैर किसी तमीज के, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। सब पावर्स इकट्ठी ऊपर ले एक एक करके, एक्स है पहले सारे एक्स वाले आएंगे, फिर वाई है फिर सारे वाई वाले आएंगे, फिर जेड है फिर सारे जेड वाले आएंगे। सिंप्लीफाई करें लास्ट समा पावर लगा के, जब सिंप्लीफिकेशन हो जाए बार की पावर भी अप्लाई कर लें, जब बिल्कुल पता अब कुछ नहीं रहा तो अब जो नेगेटिव पावर्स उनको पॉजिटिव कर लें नीचे ले जाके। बस क्लियर हुआ नहीं हुआ? तभी मैं अब आपको ये करवाता हूं ना पहले। तो क्या आ जाएगा ऊपर y की पावर, अब लास्ट समा पावर लगाएंगे, क्या क्या मेरे पास a की पावर m है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n से, तो आंसर क्या आ जाएगा a की पावर m प्लस n। तो क्या रिजल्ट आएगा जी, ऊपर y की पावर -1 था, +3 मैं नीचे से लेके आया था, नीचे x की पावर क्या था 4 और 2, तो 4 + 2 आ जाएगा, और z की पावर 4 वैसे ही रहेगा, और होल की पावर क्या -3। अब उस जीरो वाला देखे ऊपर पावर्स के साइन डिफरेंट है, 3 बड़ा 1 छोटा, साइन डिफरेंट हो कैंसिलेशन होती है, तो क्या आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा +2। तो y की पावर +2 डिवाइडेड बाय x की पावर, दोनों के साइन सेम है, ऐड होंगे, 4 + 2 6 हो गया, z की पावर 4, होल की पावर -3 आ गया। ठीक हो गया जी, मसला है किसी को? अब उस जीरो वाला आपने क्या करना जी, ये -3 देखिए, अब कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं रहती, -3 अंदर जाएगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा y की पावर 2 मल्टीप्लाइड विद -3 डिवाइडेड बाय x की पावर 6 मल्टीप्लाइड विद -3, z की पावर 4 मल्टीप्लाइड विद -3। मसला किसी को? अब y की पावर देखें, दोनों के साइन डिफरेंट है ना, तो क्या आ जाएगा -i की पावर, और 2 3 6 होता है, डिवाइडेड बाय, फिर देखें दोनों के साइन डिफरेंट है, तो x की पावर क्या आ जाएगा -6 3 18, और z की पावर क्या था +4 था, लेकिन -3 से मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना आएगा, z की पावर -12। अब बेटा जो देखे ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x की पावर +18, z की पावर +12, y की पावर +6 है। न्यूमरेटर्स वालों को डिनोमिनेटर में लेके, और यहाँ पे साहब मेंशन कर दें कि अगर हमारे पास x की पावर -n हो तो वो नीचे जाके x की पावर +n हो जाए। ये आंसर है आपका। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ गया? और एक मैंने मेथोडोलॉजी पहले बता दी, सारों को इकट्ठा करके ऊपर ले आए, सिंप्लीफाई करें, पावर अप्लाई करें, एंड देन जो नेगेटिव है उसको नीचे ले जाएं, जो पॉजिटिव है उसको ऊपर ही रहने दें। क्लियर हो गया? नो जी, आपका लास्ट क्वेश्चन है 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 -3 की पावर 4 n -1। समझ आ रहा नहीं आ रहा? फिर 243 और फिर डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2 n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। बेटा ये क्वेश्चन गौर से समझना, एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 और ये, और एक वाला क्वेश्चन आपका, बाकी गुजारा करते हैं। मेरी कुछ बातें समझ आ रही है नहीं आ रही? बाकी सब गुजारा करते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का, और ये वाला सवाल क्या है जी, क्वेश्चन लिखवा दें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 क्या यार, क्या कर रहे हो? 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n 243 एज इट इज डिवाइडेड बाय, और 9 की पावर 2 n, 9 की पावर मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। सही है जी, समझ आ गया सबको? अब बात जरा गौर से समझनी है आपने, गौर से समझेंगे तो बात बनेगी। देखिए अब यहाँ पे पता है क्या है, सबसे पहला काम हमारा फैक्टराइजेशन करना, सबसे पहला काम। कोई रेडिकल नहीं आ रहा, सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। पहला काम क्या हमारा? फैक्टर। पहले भी फैक्टराइजेशन नहीं करते रहे, हम भी फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे।
तो सोल्यूशन देखें 81 के फैक्टर्स क्या बनते हैं पता आप लोगों को? 3 की पावर 4, 243 के भी पीछे बनाए थे 3 की पावर 5, भूल गए हो? बनाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो कहते तो वही बना देता हूं, इससे ऊपर एक स्टेप होगा 243, बस बाकी सारे यही हैं। यहां से 81 के फैक्टर शुरू हो रहे हैं, यहां से 243 के फैक्टर शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, अब गौर से सुने, 81 की जगह पे क्या डाल दूंगा? 3 की पावर 4 और होल की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस, जरा यहाँ देखें 3 की पावर 4 n माइनस 1 और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय, हाँ तो यहाँ से देखें, यहाँ से इसके फैक्टर शुरू हो रहे हैं 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर आ गया। उसके ऊपर पावर कितनी थी? 2 है, लिख दी, और फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब बेटा पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, ला पावर आ पावर लगेगा, ऐसा ही है, ये पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो आइए जरा अपने काम का आगाज करते हैं। अगर हमारे पास a की पावर n हो, उसकी पावर m आ जाए, तो रिजल्ट क्या होता है? a की पावर n मल्टीप्लाई m, ऐसा ही है। तो मैं जरा इसको अप्लाई करूँ ना यहाँ पे, फिर देखना मुझे बताना भी आपने मैं सही अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं। तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई n आ जाएगा, साथ का 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 थी और मल्टीप्लाई 2n है, तो 2 मल्टीप्लाई 2n कितना होता है? मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब गौर से सुनते जाएं, ऊपर पावर आ गई 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन तो मुझसे पूछे। किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी तो मुझसे पूछे। नहीं है मसला? अब गौर से सुनना, मैं क्या करने लगा देखना गौर से। बेसिस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। एक काम ये कर सकते हो। दूसरा काम ये है बेटा कि अब इनको अलग अलग ही रहने दो, इसको भी डिकम्पोज कर दो। किसको? इसको। तो मैं लिखने लगा हूँ a की पावर m प्लस n हो तो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n आ जाता है। 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 1 3 की पावर 5। मैंने इसको डिकम्पोज किया, माइनस अपनी जगह पे है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब में से बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, इसको इससे काट देंगे। काटने की कोशिश हरगिज़ न करना, ऊपर माइनस का साइन है और ये 3 की पावर 4n, इसको भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड करो। जब तक कॉमन लो डिवाइड करने की हरगिज़ कोशिश ना करना। किस बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई? आ गई है? पक्की बात है। अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करता हूं देखें, 3 की पावर 4 एज इट इज लिखा, 3 की पावर 5 एज इट इज लिखा, बीच में माइनस था। बेटे देखें जो नंबर्स है ना, ये तो वेरिएबल पावर थी, ये -1 है, ये +5 है, इनको ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 4n एज इट इज मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n 3 की पावर 3। रिजल्ट यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो रिजल्ट आता है a की पावर m प्लस n। क्या रिजल्ट आया? 3 की पावर 4n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखें ऊपर से देखें, बीच में माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ये दोनों के साथ 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ 3 की पावर 4n मैं ले रहा हूँ कॉमन। दूसरी चीज मेरी बात गौर से सुनना, ये 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 4 है, इनमें छोटी पावर कौन सी है?
उसको भी कॉमन लिख दो, क्योंकि इसमें भी 3 की पावर 4 है और इसमें भी है। ये दो पावर मैंने ले ली है कॉमन। अब मैं क्या करूंगा, पहले को जब इससे डिवाइड करता हूँ 3 की पावर 4n करता है, 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 के जब मैं डिवाइड करूंगा 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 से, तो ये इससे कट जाएगा। जब ये इससे कटेगा तो एक पावर बच जाएगी, आंसर 3 आ जाए। तो यहाँ पे 3 बचा, माइनस मैंने वैसे लिखा, इसको डिवाइड करूंगा ये पावर कटेगी, और बोलो, और ये भी कटेगी, आंसर 1 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। देखिए 3 की पावर 4n से 4n कट गए, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है। सुन रहे हो? अगर इसको इससे काट दूं तो पावर 1 बच जाएगी। 3 माइनस 2 कितना होता है? 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 होता है। ऊपर मेरे पास क्या आ गया, गौर से देख के मुझे बताओ। 3 मल्टीप्लाई 2, आंसर इज 6। एक मेथडोलॉजी ये है कि आप कॉमन लें फिर कैंसिलेशन करें, तो थोड़ा सा काम मेरे नजदीक ये मुश्किल है। हर बच्चा कॉमन नहीं ले सकता, हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है। बेटा स्टेप जो बताने जा रहा हूं ना, उस स्टेप पे गौर कर लो। जब आपकी पावर्स सिंप्लीफाई हो जाएं, क्या कहा मैंने, पावर सारी सिंप्लीफाई हो गई है। पहला स्टेप क्या किया था, फैक्टराइजेशन की थी, पावर सिंप्लीफाई की यहां तक। इससे आगे मैंने फिर कहा कि पावरों को डीकंपोज करो, कोई जरूरत नहीं है डीकंपोज करने की। ये स्टेप दोबारा लिख रहा हूं मैं। 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये -1 भी था और फिर 3 की पावर 5 था, ऐसे ही था। डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। गौर से सुनना ये, जी जी। अब बेटा यहाँ पे 5 है, जब मैं ये -1 इसमें ऐड करूंगा फिर 4 होता। अभी मैंने कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की पावर्स में। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये जो बटा ना बटा, ये बड़ी मजे की चीज है। ये आपको कह रहा है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है ना, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी, तो कर दो भाई। 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, बीच में डालो माइनस, और 3 की पावर 4n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ये फ्रैक्शन अलग हो गई, ये फ्रैक्शन अलग हो गई। यहाँ कॉमन लेने का झगड़ा कोई नहीं है। क्लियर हो गया? अब क्या होगा, इन दोनों को पकड़ो और यहां पे ऊपर ले जाओ। अभी में माइनस माइनस तो कोई नहीं ना, इनको पकड़ो ऊपर ले जाओ। अब ये अलग फ्रैक्शन है और वो अलग फ्रैक्शन है। यहां पे अब आप बेशक जिसको मर्जी ऊपर नीचे काटते फिरो। एक तो ये है, ये मेरी बात गौर से सुनना, गौर से सुनना। ये देखिए डायरेक्ट 3 की पावर 4n से 4n कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब ये 3 की पावर 3 ऊपर ले जाओ, या क्या था आप ये करते हैं, मेरी बात गौर से सुनना। क्या करें जी, सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें 3 की पावर 4n पहले ही था, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 पहले ही था। मैं नीचे वाला 3 की पावर 4n ऊपर लेके जाऊंगा, उसका साइन माइनस हो जाएगा, और नीचे 3 की पावर ऊपर जाके -3 हो जाएगी। ये माइनस बीच में, फिर 3 की पावर 4n माइनस 1, सुन रहे हो, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर -4n मल्टीप्लाई 3 की पावर -3। अब इस पे लॉ ऑफ सम ऑफ पावर अलग लगाओ और इस पे लॉ ऑफ सम ऑफ पावर, बेसिस सेम पावरें ऐड होती हैं नहीं होती? लो जी लगाने लगाओ यहाँ पे, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, a की पावर m प्लस n, क्या आ जाएगा 4n प्लस 5, देख रहे हो, 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3, माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 प्लस 5, देखे ना, प्लस 5, 4n माइनस 1 तो ये था, फिर प्लस 5, फिर माइनस 4n, फिर -3, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा प्लस 5 माइनस 4n माइनस 3। प्रॉब्लम -4n प्लस 4n प्लस 5 -3, आंसर कितना आया, बड़े का साइन आएगा ना, 5 में से 3 का आंसर पॉजिटिव 2 माइनस एज इट इज, प्लस 4n माइनस 4n, सुन रहे हो। अब देखो ये भी -1 है, गौर से सुनना, और ये भी -3 है। जिनके साइन सेम हो वो ऐड होते हैं, आंसर वही साइन, -3 -1, साइन सेम थे, साइन वही रहेगा, ऐड कर लो, -4 हो गया। अब यहाँ पे आएगा 3 की पावर पॉजिटिव 5 -4, इन दोनों को मैंने ऐड करके -4 बनाया।
सेम साइन सेम हो, आंसर सम लेना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की 5 माइनस 4 कितना होता है, 1 होता है ना, बड़े का साइन आएगा प्लस 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 3 के आंसर कितना आ गया, वही आंसर है। अब बताओ ये अच्छा लगा कि वो अच्छा लगा। सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर के जरिए से इसको अलग अलग कर लो, बाकी कोई कॉमन शामिल लेने की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ सम ऑफ पावर मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेटर है। वहां कॉमन लेने में कोई गलती हो गई, गलती के पॉइंट्स कौन कौन से मैं ये भी बता रहा हूं। यहां पे गलती का पहला पॉइंट ये है कि आपसे हो सकता है आप 4 की पावर n, यहां पे आपको आगे समझ ही ना आए कि 4 की पावर n माइनस 1 को आप सेपरेट करना भूल जाओ, फिर इन दोनों पावर्स को आपको ऐड करना है, यहां तक पहुंचोगे, समझ आया। फिर आपने यहां पे जाके क्या लेना, कॉमन लेना, यहां से फिर आप गलती कर सकते हो, 3 की पावर 4 n कॉमन ले लो, 3 की पावर भूल जाओ, 5 कॉमन लेना था, 4 कॉमन लेना था, तो छोटी पावर कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लोगे तो फिर अंदर क्या बचेगा, 5 बार 4 बार गया ना, तो एक बचेगा 3, यहां से 3 की पावर 4 बात आ जाएगा, ये भी तो यहाँ 1 बचेगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे भी गलती करेंगे, हो सकता है यहाँ पे 0 डाल दें कॉमन लेते वक्त, अक्सर बच्चे कहते हैं 0 आ जाएगा डिवाइड करके, पूरा पूरा कटेगा तो आंसर 1 आता है यहाँ पे। मेरी कोई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये कुछ स्टेप्स हैं एरर के, यहाँ पे आप एरर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हुजूर वाला क्या करना है, सिर्फ एक स्टेप है कि इससे इसको भी डिवाइड करो और इसको भी डिवाइड, अलग अलग हो गए, अब नीचे की पावर्स ऊपर चली जाएंगी, ये तो आप कर सकते नहीं कर सकते, फिर सारी पावर्स को अलग अलग यहाँ पे ऐड कर लो। अब ये देखें यहाँ पे हो सकता है आप प्रॉब्लम करें कि -3 और -1 वाला को प्रॉब्लम आप कर दें, अदरवाइज प्रॉब्लम के चांसेस नहीं है। -3 और -1 को पहले ऐड करो, आंसर -4 आ जाए, 5 रहने दो, पॉजिटिव 5 है। अब 5 में से 4 के आंसर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 की पावर 1 3 होता है, 9 में से 3 के आंसर 6 आ गया। समझ आया नहीं आया? मैंने दोनों मेथड्स करवा दी हैं आपको, मेरे ख्याल के मुताबिक आपके लिए ज्यादा फीजिबल मेथड, जिनको इतना ज्यादा अच्छा अरिथमेटिक्स नहीं आता, आस्ता आस्ता आ जाएगा उधर वाला, उनके लिए ये है। और हाँ, इससे करने की कोशिश लाजमी करना, जो मैंने ये मेथड कराया था उससे कॉमन लेके करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चल जाए हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम किसी को नहीं है, कोई भी मसला